लगा देंगे। टाइम हो गया, बज गया अलार्म। ये तो ऑन करो यहाँ से। तेरी स्तुति हो स्वामी, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं यीशु। We give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Jesus. We give you all the glory, Lord. Father, we give you all the glory. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, तेरी स्तुति हो प्रभु। जीवन की रोटी है तू, तेरे नाम को धन्यवाद है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। है तू मेरी चंगाई, है तू मेरी चंगाई, है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, तेरे असीम मोहब्बत के लिए, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। जब हम सुनते हैं चिड़ियों के चहचहाने को यीशु राजा, हम देखते हैं उगते हुए सूरज को यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम देखते हैं हमारे अजीज सारे के सारे यीशु राजा उठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बीती रात यीशु राजा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए,
लॉर्ड जीसस, यू आर विद अस, यू आर विद अस, यू आर विद अस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तू हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह में मैं जिस वचन की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं वो आपको मिलता है द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय और उसकी 36वीं आयत। 13 अध्याय द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 36। 13 अध्याय 36वीं आयत, मेहरबानी से पढ़ दे बेटा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके अपने समय में, दाऊद अपने समय में, जो हम कहते हैं हमारी बात क्या होती है, हमारा पर्सनल समय, ये हमारा अपना समय, ये हमारा फैमिली टाइम है, ये हमारा वर्क टाइम है, ये हमारा काम का समय है। लेकिन उस काम के समय में, उस परिवार के समय में, उस फैमिली टाइम में, उस स्लीपिंग टाइम में, सोने के टाइम में, उस एंजॉय के टाइम में, जो आपने नियुक्त किया था कि ये समय मेरे आनंद मनाने का समय होगा, मेरे वो टीवी के टाइम में कि जब मेरे टीवी पर मैच आ रहे होंगे, सीरियल आ रहे होंगे, उस टाइम में भी, हालेलुया, उस टाइम में भी खुदा के कलाम में लिखा, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। मेरा ये टाइम इस चीज का था, मेरा काम, मेरा ये समय इस चीज का था। लेकिन दाऊद ने कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि ये मेरा खेलने का टाइम है। छोटा बच्चा था ना, वहीं से परमेश्वर की सेवा कर रहा था, छोटा सा बालक वहीं से परमेश्वर की सेवा कर रहा था। और बड़े होने के बाद, राजा बनने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मुझे पूरा राज्य संभालना है, दाऊद नगर बन रहा है, मेरे पास ओवर बर्डन्ड हूं, मेरे पास बहुत काम है। उसने कोई बहाना नहीं किया। लेकिन उन सारे समय के अंदर, उस सारी बातों के अंदर दाऊद एक काम करता रहा, और वो काम ये था कि वो अपने समय के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी मनमर्जी से नहीं, उसके बाद भी उसने इस बात को ध्यान रखा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं परमेश्वर के काम को कर रहा हूं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। आज जो सबसे बड़ी बात सीखने की है वो ये है कि वी फाइंड टाइम फॉर एवरीथिंग। हम हर चीज के लिए वक्त निकाल लेते हैं। अचानक आपके घर में एक शादी का कार्ड आता है, आपको पहले से नहीं मालूम होता, लेकिन आप उस शादी में पहुंच जाते हैं। अचानक किसी के बीमार होने की खबर आती है जो आपको बहुत दिल के अजीज है, दिल के नजदीक है, किसी के मृत्यु का समाचार आता है, आप समय निकाल करके उसके फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं। लेकिन दाऊद अपनी इच्छा के अनुसार, दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में, अपने समय में, मेरे पढ़ने का समय है, ब्रदर, इनको पढ़ना होता है, इन बच्चों को पढ़ना होता है, इसलिए ज्यादा ये बाइबल नहीं पढ़ पाते। उस पढ़ने के समय के अंदर समय निकालिए कि आपके बच्चे परमेश्वर का वचन पढ़ें। आप अपने ड्यूटी आवर्स के अंदर समय निकालिए कि आप प्रार्थना कर सकें। आप अपने वक्त के अंदर समय निकालिए, कुकिंग के वक्त के अंदर समय निकालिए। जब आप खाना पका रही हैं महिलाएं, तो समय निकालिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर सके। दाऊद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। उसने उसको नौकरी नहीं जाना, मजबूरी नहीं जाना, बट द वर्ड सेज सेवा करके सो गया। क्या था? इफ वी रीड द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:28, अगर हम रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 28वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिखे सब बातें, उनके लिए सारी बातें मिलकर
भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम जो है वो बार बार प्रूव करना पड़ता है, दिन में कई बार प्रूव करना पड़ता है। हम जब ये बात बार बार कहते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। क्या तुम यीशु से प्यार करते हो? साथ में चलने वाले पतरस से, 24 घंटे साथ में चलने वाले पतरस से यीशु मसीह क्या पूछ रहे हैं? ओ पीटर, डू यू लव मी? ओ पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है, प्रेम रखता है? ओ पीटर, डू यू लव मी? क्या तू प्रेम करता है? क्या तू प्यार करता है? When we love someone, जब हम किसी को प्यार करते हैं, हमें बताना पड़ता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें दिखाना पड़ता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमारी बातों से, हमारे शब्दों से, हमारे कामों से हमें ये उसे एहसास कराना पड़ता है। प्यार एक एहसास है। जिसको आप प्यार करते हो उसे समझ तो आना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। आप अपने प्यार को इस तरीके से कहते हैं, सब कुछ तो करते हैं, सब दिलाते हैं, समय से सारे काम तुम्हारे पूरे कर देते हैं। प्यार में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड केयर। आप किसी का ख्याल रखते हैं और आप किसी से प्यार करते हैं, ये दो अलग बातें होती हैं। आप प्यार करिए तो बताइए कि हम प्यार करते हैं। आपके देखने से उसको प्यार की झलक दिखाई दे। और यीशु मसीह ये चाहते हैं, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आपका प्यार उसको समझ में आए। हम कई बार मनुष्यों की केयर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो केयर जो है वो प्यार है। लव इज केयरिंग, केयरिंग इज लव। ये बिल्कुल सही बात है। प्यार करने का मतलब है कि आप उसकी केयर करें, लेकिन प्यार इजहार करिए, यीशु से प्यार इजहार करिए। और पता क्या लिखा है? और हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हाँ, उनके लिए अर्थात सब बातें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, उनके लिए सब बातें। 28वीं आयत फिर से पढ़ दें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, छोटा बच्चा है, अभी सीख रहा है, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर को उत्पन्न करती हैं। उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। अगर आपको लगता है कि आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तो प्यार का इजहार करना सीखिए। अपने प्यार को बताइए, अपने प्यार को प्रकट करिए, उसकी अच्छाई को प्रदर्शित करिए, उसके कामों को प्रदर्शित करना सीखिए, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ, इन ऑल द ऑड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ। मेरे वाइफ के स्कूल में जहां वो पढ़ाने जाती, एक व्यक्ति है, उसकी मम्मी की डेथ अभी 2 दिन पहले हो गई। जिस दिन ईस्टर था उस दिन उसके यहां मम्मी की प्रेयर थी, और हम लोग इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जिस समय उसके घर में प्रेयर थी उसी समय हमारा ईस्टर का ऑनलाइन सर्विस थी। वो स्कूल में मिला, वो बहुत रो रहा था। वो हमारे पूरे परिवार के बहुत क्लोज है।
दीदी मम्मी की डेथ हो गई, मम्मी छोड़ के चली गई। उसने सारी बातें बताई और मेरी वाइफ ने कहा कि वो बहुत रो रहा था, हम लोग उसके घर चलेंगे। मैंने कहा हमें जाना है, जरूर जाना है। बताने लगी कि रो रो के कह रहा था, ठीक है खुदा बाप की ये मर्जी है, चलो खुदा बाप की मर्जी है। सब बातें मिलकर के जो बुलाए गए उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है। हर बात में कह रहा था, दीदी खुदा का शुक्र हो, सब काम अच्छे से हो गया। मैं तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूं दीदी, उसने मम्मी को ज्यादा तकलीफ नहीं दी। मम्मी के मरने पर भी हमारे साथ इस समय बहन दीपा बरोट जुड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले उनकी मम्मी प्रभु में के पास चली गई। उन्होंने लिखा कि मुझे मैसेज लिखा, हम बहुत दिन से उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और हम स्वर्गदूतों को देखते थे उनकी मम्मी के आसपास। उन्होंने मुझे एक बात लिखी, उन्होंने कहा कि ब्रदर मेरी मां बहुत शांति में थी, लगी नहीं रहा था, शी वॉज इन फुल पीस, चेहरा एकदम शांत। हर बात में परमेश्वर की जो लोग हैं, इस बहन ने इसमें भी शुक्रगुजारी का एक रीजन ढूंढा। हैरिसन नाम का वो व्यक्ति जो मेरी वाइफ को स्कूल में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग परमेश्वर में बुलाए गए उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है, बिकॉज दे लव गॉड। कितना भी बड़ा नुकसान हो जाता है, कितनी भी बड़ी बातें हमारी जिंदगी में हो जाती है, बट वी कीप प्रेजिंग गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वी कीप प्रेजिंग गॉड। हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें फॉर वॉट वी आर कॉल्ड। और बाइबल बताती है, वी रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 24वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ट्रू लव शुड बी सीन इन योर वर्शिप। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी से बहता हुआ दिखाई दे। कितनी भी मुश्किल जीवन जी रहे हैं, कितनी भी मुश्किलों को साथ लेकर के जी रहे हैं। हमारे साथ इस समय एक बहन और हैं, मीनाक्षी जोसेफ, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनका एक ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ जो घर से बहुत दूर है। इनका घर में रहना, घर के पास रहना बहुत जरूरी है, घर की परिस्थितियों के अनुसार। घर के आसपास रहना इनका बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत दूर इनका ट्रांसफर कर दिया। बहुत समय, बहुत लंबा वक्त इनका इसी तरीके से गुजर जाता है। पहले प्रार्थना करी, करवाई, नहीं ट्रांसफर रोका। जो कर सकते थे करने की कोशिश करी, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, शायद खुदा मुझे यहां पर इसलिए लेकर के आया है। मैं तो ब्रदर खुदा का शुक्र करती हूं कि मैं यहां पर भी, जहां कोई मसीह नहीं, उनको भी सुसमाचार बता सकता। जहां ये थी पहले, वहां पर जितना नॉन क्रिश्चियन स्टाफ था, उन सबको सुसमाचार सुनाती थी। घरेलू परिस्थितियों के बीच में भी she is enjoying the worship, to worship God। परमेश्वर की महिमा
जब आप खुश हैं, जब सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब सर्कमस्टेंसेस ऑड हैं, जब हालात हमारे पक्ष में ना हो, उस समय परमेश्वर के पर्पस को पूरा करना। आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो यही तो है, गॉड्स पर्पस, परमेश्वर का, यीशु का प्रयोजन। यीशु ने चेलों से कहा, जाओ गधी के बच्चे को खोल लाओ। उसके मालिक पूछेंगे क्यों ऐसे खोल रहे हो? कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। परमेश्वर को आपका प्रयोजन है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। और दाऊद तो परमेश्वर की इच्छानुसार अपने समय में अपनी सेवा को पूरा करके सो गया। ये प्रयोजन के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। द बुक ऑफ साम चैप्टर 90 वर्स 10 सेज, भजन संहिता की पुस्तक 90 अध्याय 10वीं आयत ऐसा कहती है। भजन संहिता 90 अध्याय 10वीं आयत, वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, यानी लगभग 25,520 या उससे थोड़ा ऊपर नीचे दिन हमारी जिंदगी के होते हैं। इस 25,520 दिन जो हम पृथ्वी पर गुजारते हैं, लगभग एन एवरेज, इसमें हमारे पास दुनिया के काम होते हैं, निजी काम होते हैं, पारिवारिक काम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं, हर प्रकार के काम होते हैं, हर प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, और हम उस समय को अपने जीवन में बांट लेते हैं। लेकिन वो समय जो हमने डिवाइड किया है, उस समय के अंदर हमने अपने परमेश्वर के लिए कितना समय निकाला है? दाऊद अपने इन्हीं 25,520 दिनों के अंदर परमेश्वर की पूरी योजना को कंप्लीट कर सका। ऐसा नहीं है कि उसने परिवार नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दी गई उसने वो काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है कि उसने अपने राज्य को नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि उसके पास परेशानियां नहीं आई, ऐसा नहीं है कि उसके सामने दुश्मन नहीं आए, ऐसा नहीं है कि उसके पास कमी घटिया नहीं हुई। इन सब बातों के अंदर बाइबल बताती है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने उस सेवा को सिर्फ शुरू नहीं किया, आधा अधूरा नहीं किया, अब जितना हो सका कर लिया, ऐसा नहीं किया, अपनी उस सेवा को पूरा किया। टू फिनिश द पर्पस ऑफ गॉड, टू मीट द पर्पस ऑफ गॉड। क्या आप उसके उस प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं? आर यू रेडी टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड? दाऊद ने किया। पौलुस कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, मैंने विश्वास की कुश्ती लड़ी है। Oh, there were so many hurdles in my life. जब मैं परमेश्वर के काम को करने जा रहा था, कितनी रुकावटें थी, बट आई डिड इट, मैंने उसको पूरा किया, एंड आई फिनिश्ड माई रेस। और यीशु ने अपने पिता के पर्पस को पूरा किया। वो शुरू हुआ, ए पिता इन्हें क्षमा कर दे, पहली वाणी, और आखिरी वाणी क्या? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आखिरी वाणी, मैंने अपने उस काम को, तेरे उस पर्पस को पूरा कर दिया। एंड ही सेड इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। उस काम को पूरा करके, उस जिस कारण तुम मसीह हो, क्रिश्चियन हो,
अपने आप को ईसाई कहते हो, विश्वासी कहते हो, अभिषिक्त कहते हो, बुलाए हुए कहते हो, छुड़ाए हुए कहते हो, फुलफिल द पर्पस, परमेश्वर के प्रयोजन को पूरा करो। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर का प्रयोजन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी के 25,520 दिन तुमने उसका पर्पस कितना पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दाऊद अपनी पूरी सेवा को करके सो गया। इसके पहले कि हम इस दुनिया से रुखसत हों, हम सोएं। हम चाहते हैं कि हम तेरे पर्पस को पूरा कर सकें, हम तेरी योजना को, तेरे प्रयोजन को पूरा कर सकें। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर। जो लोग यीशु राजा आज के दिन में पिता परमेश्वर इस बात को ठान रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं कि हम तेरे पर्पस को पूरा करेंगे, पिता परमेश्वर ने आशीष दे। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो शेयर कर सके। यीशु उनके दिल में ये बात डाल कि वो इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर सके। आप आशीष दीजिए इस सेवा के लिए जो ये करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज दिन भर के लिए अगुवाई करिए, दिन भर के लिए अगुवाई करें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा दिन भर की अभी पिता परमेश्वर अगुवाई करें। इस समय मैं फिर से एक बार स्वर्ग से बीजों को आते देख रहा हूं, और ये बीज आज खुशहाली के हैं, उन्नति के हैं, प्रमोशन के हैं, नौकरी लगने के बीज। आप बहुत बार किसी पर्पस में फेल हो चुके हैं, अब किस बार फेल नहीं होंगे। मैं उन सुनहरे बीज जैसी आशीष की बूंदों को टपकते हुए देख रहा हूं। सुनहरी बीज जैसी परमेश्वर की आशीषें बूंद जैसी टपक रही है, चंगाई टपक रही है। ओहो, चंगाई टपक रही है आज हर प्रकार की बीमारी के लिए, सर से लेके पैर तक हर प्रकार की बीमारी के लिए, गंभीर मानसिक बीमारियों के लिए चंगाई टपक रही है, गंभीर ऑर्गन फेलियर के लिए चंगाई टपक रही है, गंभीर बीमारियों के लिए, गंभीर बीमारियां। हालेलुया। अनकंट्रोल्ड विल बी कंट्रोल्ड। जो नियंत्रण में नहीं है वो नियंत्रित हो जाएगा। आशीष दे प्रभु, आशीष दे। जो परिस्थितियां वश से बाहर हो गई है वो वश में आ जाएंगी। आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 999773058 ये दो हमारे मोबाइल नंबर है जिन पे आप हमें कॉल करते हैं, हमें मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना निवेदनों के लिए। कई बार लोग हमसे कहते हैं, ब्रदर ये बात किसी को मत बताइएगा। हम कभी किसी को नहीं शेयर करते हैं। आपकी बातें हमारे पास गुप्त रहती हैं, और हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। दिन में 7 बार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए दान देना चाहते हैं, दशवांश भेजना चाहते हैं, लव गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रेम भेंट देना चाहते हैं, आप जरूर हमसे संपर्क करें। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे आप दान भेज सकते हैं। किसी भी पर्पस के लिए आप अपना दान भेज सकते हैं। इस पे गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है, आप उस पर दान भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा अकाउंट नंबर चाहिए वो भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। आप हमें कॉल करें। हम आपके लिए दिन में 7 बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितने लोग हमारे सुसमाचार को, इस वचन को देखते हैं, वी लव यू एंड वी जस्ट प्रे फॉर यू। हम बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।